दोस्तों, एक जो औरत होती है वो अपने पति से तंग आकर अपना जो भी सामान है वो पैक करने लगती है छोटे से बैग में। उसका पति वहीं पास में ही उसके खड़ा था और उसको मना रहा था, लेकिन उस औरत के ऊपर ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत गुस्से में अपना सामान पैक करती है। उसका पति जो होता है दोस्तों, उसको मनाने के लिए बहुत तरीके आजमाता है। कभी हाथ जोड़कर उसको मनाता, तो कभी कान पकड़ लेता अपनी पत्नी से कहता, देखो तुम क्यों जा रही हो, प्लीज़ मान जाओ। लेकिन उस औरत के ऊपर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बातों का सामान पैक करके वो घर से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे उसका बच्चा भी निकल जाता है। वो बहुत खुश था। उसको इस बात से ज़्यादा खुश था कि उसे कहीं घूमने का मौका मिल रहा है। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता था आज उसके पिता के साथ आखिरी दिन है। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला की है। जो औरत थी उसका नाम पिंकी था और जो आदमी था उसका नाम पवन था। पवन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पवन के माता पिता ने पवन की अच्छे से परवरिश की थी। पवन के पिता एक किराने की दुकान खोलते थे जिसके अंदर काफ़ी सामान भरे पड़े थे। धीरे धीरे उनकी दुकान में ज़्यादा बिक्री होने लगी और उनकी दुकान एक अच्छा रफ्तार पकड़ लेती है, जिसके कारण पवन के पिता को उस दुकान में काम करने के लिए एक सोनू नाम के लड़के को काम पर रखते हैं। वह सोनू उनके कामों में हाथ बहुत अच्छी तरीके से बटाता था। फिर पवन के पिता ने सोचा उनके बेटे की शादी के लायक हो गया है, अब उनके बेटे की शादी कर देनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने रिश्ता देखना शुरू कर दिए थे पवन के लिए। उनके पास बहुत सारे रिश्ते आते थे, जिसमें से पवन के पिता ने एक फ़ोटो पसंद कर ली थी। उसके बाद पवन को दिखाया गया। पवन ने शादी के लिए हाँ कर दिया था। जिस घर में पवन की शादी हो रही थी उस घर में उनकी बेटी का नाम पिंकी था। पिंकी के माता पिता पिंकी को बहुत प्यार करते थे। पिंकी का एक भाई भी था जो पिंकी से बड़ा था। दोनों परिवारों की सहमति के साथ पवन और पिंकी की शादी हो गई थी। पिंकी जब अपने ससुराल आई तब पिंकी को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पवन के पिता दुकान पर बैठा करते थे और उनके साथ सोनू भी काम किया करता था। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। उनके परिवारों में खुशी का माहौल तब आया जब पवन को पता चला कि पिंकी प्रेग्नेंट है। पवन पिंकी का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने लगा था। वक्त गुजरता जा रहा था। पिंकी ने 9 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया था। बेटे की खुशी में सारा परिवार झूम उठा था। पवन के पिता को लगने लगा था कि चलो उनका वारिस आ गया है। बच्चे के आने के बाद घर में किलकारियाँ गूंजने लगी थी। सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन बुरा वक्त कब आ जाए किसकी ज़िंदगी में पता ही नहीं चलता, क्योंकि बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता हमारे सामने। एक दिन जो सोनू होता है उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है। उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, इसीलिए वो अपनी माँ से मिलने के लिए गांव चला जाता है। सोनू के जाने के बाद पवन के पिता अकेले पड़ जाते हैं और ऊपर से इतने सारे कस्टमर का भार उनसे नहीं हो रहा था। इसके बाद पवन के पिता ने पवन से कहा, आओ मेरे कामों में हाथ बटा दो, तुम्हें सब कुछ सिखा देता हूँ। लेकिन जो पवन होता है दोस्तों, वो अपने बच्चे में ही बिजी हो जाता है, क्योंकि पिंकी बार बार पवन को बच्चा पकड़ा देती थी संभालने के लिए। जब भी रोता तो पवन के हाथों में दे देती थी और फिर अपना काम करती थी, जिसके कारण पवन दुकान पर बैठ नहीं पाता था। पवन के पिता जैसे तैसे काम करते थे। एक दिन जब पवन के पिता दुकान पर बैठे थे तब उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है, क्योंकि आसपास कोई मौजूद नहीं था। दोपहर का वक्त था। पिता की मौत के बाद पवन पूरी तरीके से टूट जाता है।
पवन की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने माँ को खुश करने के लिए अपने आँखों में आंसू नहीं लाता था। उसकी माँ कि भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन पति के जाने के बाद पवन की माँ की हालत बिगड़ने लगी थी। दिन पे दिन कमजोरी होते जा रही थी और फिर उनकी भी 1 महीने के अंदर ही मौत हो गई थी। इन 2 मौतों से पवन पूरी तरीके से टूट चुका था। पवन को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अब दुकान पर बैठने की जिम्मेदारी पवन की ही आ गई थी। उसको इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी वह दुकान पर बैठता था। लेकिन कमाई इतनी नहीं होने की वजह से दिन पे दिन दुकान टूटते चली जा रही थी। इसके कारण घर में खर्च नहीं आ पा रहे थे। पवन के जो पिता थे वह अपने कमाई से एक बहुत अच्छा और बड़ा घर खड़ा कर दिए थे, जिसके बाद उनके पास जमा पूंजी बिल्कुल भी नहीं बची थी। दुकान में हर रोज़ बिक्री से ही उनका घर चलता था। जब उनकी कमाई कम हो गई तो घर में दिक्कत आने लगी, जिसका सामना पिंकी नहीं करना चाहती थी, जिसके कारण पिंकी और पवन के बीच में धीरे धीरे लड़ाइयाँ शुरू होने लगी थी। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि यह लड़ाई आसपास के लोगों को भी सुनाई देने लगी थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पिंकी जल्दी से अपना सामान पैक कर रही थी। सामने पवन भी खड़ा था, जो पिंकी के सामने हाथ जोड़ रहा था, उसे मिन्नतें कर रहा था, प्लीज़ तुम मत जाओ, हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पिंकी को पवन की बात का तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह इतने गुस्से में थी कि बस उसे जाना ही था। जब उस सवाल पैक कर ले, उसके 2 साल की बेटी भी वहीं पर खड़ी थी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। जब पिंकी अपना सामान लेकर घर से निकली, तब अपनी 2 साल की बेटी को भी लेते गई। पिंकी को पवन ने बहुत समझाया था। पवन ने पिंकी से कहा था, अगर तुम मेरी बेटी को भी लेकर चली जाओगी, तब मैं किसके सहारे जीऊँगा, क्या करूँगा। लेकिन पिंकी ने पवन की कोई बात नहीं सुनी थी। पिंकी घर से जा चुकी थी। पवन उसको जाते जाते पीछे से देख रहा था, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। पिंकी अपने मायके चली गई थी। इधर पवन का हाल बहुत बुरा हो गया था। वह अपनी पत्नी पिंकी से बहुत प्यार करता था और अपने बच्चे से और ज़्यादा। लेकिन पिंकी के कारण वह दुकान अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहा था। जब तक तो ठीक था, जब तक सोनू दुकान पर बैठता था। लेकिन सोनू को एक दिन फ़ोन आया था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए वह अगले दिन ही गांव रवाना हो गया था। सोनू के जाने के बाद पवन बिल्कुल अकेला हो गया था। पवन को दुकान पर बैठना था, लेकिन पिंकी की यादों में इतना खोया रहता था। धीरे धीरे दुकान की बिक्री कम होने लगी। कम होते होते दुकान एकदम सा ठप पड़ गया था। पवन कभी कभार दुकान खोलने लगा था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि पवन दुकान पर कभी बैठा नहीं था। दुकान कैसे चलाते हैं सीख लें, कौन से होलसेलर के सामान लेते हैं, इन सब बातों का उसे कोई आइडिया नहीं था। पिंकी का इंतज़ार करते करते पवन 1 महीना गुजार लिया था। इस बीच में पवन ने पिंकी को एक बार भी फ़ोन नहीं किया था। पिंकी ने पवन को फ़ोन करने से मना करके गई थी और कहकर गई थी, अगर तुमने मुझसे मिलने और फ़ोन करने की कोशिश भी की, तब मैं अपने बच्चे के साथ जान दे दूँगी। अगर तुमने मुझसे मिलने और फ़ोन करने की कोशिश की। वक्त इसी तरह गुज़र रहा था और देखते देखते 6 महीने गुज़र गए थे। सोनू फिर से यहाँ पर आने लगा, जहाँ काम किया करता था। जब वो आया और पवन की हालत देखी, तब उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके मालिक की क्या दशा हो गई है। सोनू पूछने लगा, भैया यह सब कैसे हो गया। तब पवन ने सारी बात बताई। सोनू ने कहा भैया आप चिंता ना करें, दुकान ठप हो गया है तो क्या हुआ, हम वापस से दुकान खड़ा करेंगे। सोनू को जो आइडिया था, जहाँ जहाँ से उसको सामान मिल जाता था, वहाँ से फिर से लाया और धीरे धीरे पवन की दुकान बढ़ने लगी और फिर से बढ़ते बढ़ते दुकान रफ्तार पकड़ ली। पवन बहुत खुश हुआ था। फिर एक दिन सोनू पवन से कहता है, भैया भाभी गुस्से में गई है,
आपको उनको एक बार मनाने के लिए उनके घर पर जाना चाहिए था। यह सुनते ही पवन भी इस बात में सोच में पड़ जाता है कि हाँ, एक बार मुझे मिल लेना चाहिए, अपने बच्चे को देख लेना चाहिए। देखते हैं अभी भी पिंकी का स्वभाव बदला है कि नहीं। यह सोचकर पवन पिंकी के मायके चला जाता है और फिर वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है पिंकी वहाँ पर नहीं है। पिंकी का जो भाई था वह बताता है पिंकी कहीं दूसरे जगह रहती है। उसके बाद वह जगह भी चला जाता है पवन जहाँ पर पिंकी रहती थी। जब दरवाजे पर पवन खड़ा होता है और पिंकी उसको देखती है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पिंकी कहती है, आप इधर क्या कर रहे हैं। पवन पिंकी से कहता है, तुम अपना मायका छोड़कर इधर क्यों रह रही हो। तब पिंकी कहती है, मेरे अक्ल पर पर्दे पड़ गए थे। मेरे भाई मेरे माँ को कसूरवार समझ रहे थे मेरी और तुम्हारी रिश्ता तोड़वाने के लिए। तब मेरे भाइयों ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का खर्चा नहीं उठाऊंगा। फिर मैं अपनी माँ को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गई थी। पिंकी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। पवन ने पिंकी से कहा, तुम मुझे फ़ोन क्यों नहीं की, फ़ोन करना चाहिए था। तब पिंकी किस मुँह से फ़ोन करती, तुम्हें मुझे फ़ोन लगा लिए रहते। तब पवन कहता है, तुमने भी तो मुझे मना किया था, अगर मैं फ़ोन करूँगा तो तुम मेरी बच्ची और अपनी जान दे दोगी। यही कारण है कि आज तक तुम्हें मैं फ़ोन नहीं किया। तब पिंकी जो होती है वो पवन के कदमों में गिर जाती है और फिर पवन उसे उठाता है और कहता है, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं है, मेरे दिल में है। फिर दोनों गले मिल जाते हैं। पवन अपनी बेटी को देखता है जो 33 साल की हो गई रहती है और वो पवन को पापा पापा कहकर पुकार रही थी। पवन अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है और पिंकी से कहता है, चलो मैं तुम्हें लेने के लिए ही आया हूँ। पिंकी फिर कहती है, मैं अपनी माँ को भी लेकर आती हूँ, मैं अपनी माँ को लेकर चल सकती हूँ। तब पवन जवाब देता है। फिर पिंकी की माँ और उसकी बेटी तीनों पवन को अपने साथ लेकर गया। पिंकी ने जब देखा कि दुकान पहले की तरह एकदम भर गई है, उसमें सामान भरा पड़ा है, तब पिंकी बहुत खुश हो गई थी, उसको बहुत अच्छा लगा था। फिर जब पवन और पिंकी अपने बेटे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।